कलेक्टर महोदय ने ये तुरंत एसडीएम मैडम को कहा है कि तुरंत पटवारी खिलाफ कार्रवाई करके उसको जब्ती कर सस्पेंड करके आज ही सूचित करो हमको। खबर मऊगंज जिले से है, जहां हनुमना तहसील के ग्राम पंचायत नवा गांव में शासकीय भूमि पर लगे तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए के कीमत के फरई के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि स्थानीय निवासी जयशंकर द्विवेदी और रवि द्विवेदी द्वारा दबंगई दिखाते हुए पेड़ों की कटाई की गई है। शिकायतकर्ता प्रभा तिवारी ने इस मामले में तहसीलदार हनुमना से कार्यवाही करने की मांग की थी। पटवारी हल्का भुवरी कौशल प्रजापति को लकड़ी जब्त करने के निर्देश भी दिए गए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पटवारी कौशल प्रजापति ने मौके का निरीक्षण तो किया, लेकिन लेन देन करके जब्ती की कार्यवाही नहीं की। कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले को लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में रखा गया, जिसके बाद अब अपर कलेक्टर द्वारा पटवारी को लकड़ी की जब्ती करके आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो स्वयं पटवारी पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन पटवारी हल्का भुवरी कौशल प्रजापति द्वारा साहब के सभी आदेशों और निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक मामला आया है, सरकारी संपत्ति को लेकर के पेड़ काटे गए हैं, काफ़ी कीमती पेड़ है। उस संबंध में आपने शिकायत की है आज जन सुनवाई में, क्या मामला है? ये मामला ये है कि सर नवा गांव की आराजी नंबर 58 जो कि शासकीय नाला है, उस पर सरई के 2 वृक्ष थे। लंबाई कीमत 72 फीट और चौड़ाई 3 फीट। उसको जयशंकर प्रसाद द्विवेदी पिता कौशल प्रसाद द्विवेदी, रवि प्रसाद द्विवेदी पिता राम सीमन द्विवेदी ने काट लिया था, जिसकी सूचना तहसीलदार को दी गई। तहसीलदार महोदय ने उसको जब्ती करने के लिए पटवारी को पत्र जारी किया। उसने जब्ती नहीं किया। तत्पश्चात हम अनुभावी अधिकारी के समक्ष गए। अनुभावी अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्र जारी किया गया कि आप उसकी जब्ती करो। प्रकरण में वो पैसा लेकर के जब्ती कार्रवाई नहीं किया, बाकी सब कार्रवाई किया पटवारी ने। पटवारी क्या नाम है पटवारी? पटवारी का नाम कौशल प्रसाद प्रजापति। यानी पैसे लेकर के वो जब्ती कार्रवाई नहीं किया। कितनी कीमत की लकड़ी रही होगी? कीमत करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास है। और ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है। हम बार बार परेशान होते रहे और हर आदमी के पास जाते रहे। कलेक्टर महोदय के पास भी जन सुनवाई में आए कि आप इस शासकीय संपत्ति की रक्षा कीजिए, सरकार की संपत्ति है, इसको नष्ट होने से रोकिए, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर के आज जन सुनवाई में भी पुनः आया हूँ और आप सहयोग से मुलाकात हो गई, तो आप इस बात को प्रसारित करें। यानी किसको दोषी मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा दोषी पटवारी हल्का है, भुवरी है। वो कौशल प्रसाद प्रजापति के नाम से मोबाइल नंबर भी है, वो कोई कार्रवाई नहीं किया। यहाँ कुछ आश्वासन मिला भी? माननीय कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर महोदय ने और अपर कलेक्टर महोदय ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर करवाई जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और लकड़ी की जब्ती की जाए। सरकारी संपत्तियां हैं, इनको सुरक्षित कर करके और संपत्ति को सरकार में निहित की जाए और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल एफआईआर चाहते हैं? एफआईआर हो जाए, इंक्वायरी हो जाएगी, सब चीज़ से पता चल जाएगा कौन दोषी है, क्या है, कैसा है। ये सब बातें हैं। शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग का प्रसंग है, विनियोग कर रहे हैं लोग बाग, सब शांत हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार तिवारी। ये कौन लोग हैं जो पेड़ काटे हैं? जयशंकर द्विवेदी और रवि द्विवेदी। ये लोग काट के ले गए? हाँ। और जब्ती नहीं हुई? जब्ती नहीं हुई, पटवारी ने कोई जब्ती नहीं की। अरे कुल मिलाकर दोषी है तो पटवारी है। हाँ। क्या नाम है पटवारी का? कौशल प्रजापति।